अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जो है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 जजेस जिनमें सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि 27वीं आईनी तरमीम जो है ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है और इस वजह से दोनों जज साहिबान ने अपने मनसब से इस्तीफ़ा दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस शम्स मिर्ज़ा ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से जजेस जो हैं उनके तबादलों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे कि क्या कम अज़ कम 20 जजेस ऐसे हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उस पूरे अमल में एक बाइकआउट की सूरत हाल में हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर मज़ीद भी इस हवाले से ये भी बात करेंगे कि जो ट्रांसफ़र का पहले मामला था कि एक जज को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता था और अब जो जबरन ट्रांसफ़र का जो मामला है इसके ऊपर जजेस क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अब तक 3 हल्फ बर्दारियाँ हो चुकी हैं। ये 3 हल्फ बर्दारियों की तकरीब हुई। पहली हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर के ऊपर हल्फ लिया। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी शरीक हुए और सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जजेस शरीक हुए जो बाद में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गए। इनमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी हैं और जस्टिस आमिर फारूक हैं। दूसरी हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन नज़र रिजवी इन्होंने बतौर जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हल्फ उठाया। आज तीसरी हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखी गई जिसमें जस्टिस के आगा खान जो सिंध हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के दौर में वो नायब प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के तौर के ऊपर उन्होंने हल्फ उठाया है। एक तरफ तो आईनी अदालत कहाँ बैठेगी इस मामले के ऊपर जो है वो इख्तलाफात बहरहाल चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि वफाकी आईनी अदालत को फ़ाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयार करने के मराहिल में है। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करवाया गया है। वफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर कायम होंगी, ये ज़राए से खबर सामने आई। इसी तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो कोर्ट रूम नंबर 2 है उसको खाली कराने का सिलसिला जारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत जो है उसमें मुंतकिल होंगे और बेंच 1 में चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठेंगे। कोर्ट 2 में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मुंतकिली का इम्कान है। तो ये जो 3 हल्फ बर्दारियों की तकरीब हुई हैं, इन तीनों हल्फ बर्दारियों की तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो शरीक नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस इजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सिमरन रिफत इम्तियाज। इन 5 जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल ना होने की 2 वजूहात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर हम ये ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं कि जी ये वो 2 मसले हैं जिसकी वजह से ये पहले भी एक तरह से बाइकआउट पे थे, अब भी उसी मौक़िफ़ के ऊपर वो कायम है। एक जो उन्होंने मुदाखलत का ख़त लिखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे अमूर में मुदाखलत कर रही हैं। दूसरा, जस्टिस सरफराज डोगर की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र
اور سینیورٹی چیف جسٹس بنانا، اس عمل کو ان 5 ججوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی جو بینچز تھے ان میں چیلنج کیا تھا۔ جو 26ویں ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے ان میں چیلنج کیا تھا، اور اس وقت ججز کی ٹرانسفر کا پروسیس یہی تھا کہ جس جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اس جج سے پوچھا جاتا تھا، اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا جاتا تھا، جس ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر ہو کے آنا تھا وہاں پہ پوچھا جاتا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس پورے عمل میں لوپ میں رہتے تھے۔ تو یہ تو بہت اچھا طریقہ کار تھا جس کو میں پرسنلی جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہوں۔ اب لفظ کنسنٹ نکال دیا ہے اور اب جبراً بھی کسی کو ادھر سے ادھر اس کی مرضی کے بغیر تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ 5 ججز جو ہیں ان 2 وجوہات کی بنیاد کے اوپر ایوان صدر میں جسٹس امین الدین صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، یا ہم یہ کہہ دیں جی کہ ایوان صدر میں ان 5 ججوں کا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 حلف برداریوں کی تقریب کی ہیں ان میں یہ 5 ججز نہیں آئے۔ جسٹس سرفراز ٹوگر آئے یا باقی ججز جو ہیں وہ جو بعد میں آئے اپوائنٹ ہوئے، جیسے انعام امین منہاس ہیں، دیگر ججز ہیں، وہ تو آئے۔ یہ 5 ججز جو ہیں وہ بائیکاٹ پہ مسلسل ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ٹھیک ہے ایوان صدر میں بھی گئے، تقریب میں شامل ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ اور عطا من اللہ ریزائن کر گئے، تو 4 یہ ہو گئے، امین الدین 5ویں، اور 3 ججز جو ہیں وہ مزید جنہوں نے اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں گئے ہیں۔ تو یہ جو باقی ججز ہیں کم از کم 15 ججز کی تعداد بنتی ہے، وہ کیوں اس عمل میں ہمیں پبلک میں اس طرح کے ایونٹس میں نظر نہیں آ رہی؟ جسٹس عائشہ ملک کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جسٹس منیب اختر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ چلو جی ایک اوپینین بلڈ کرتے ہیں جو کہ میں بہرحال جو لفظ گروپنگ ہے یہ مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن چلو جی یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہم خیال یا ان کے قریب سمجھے بچ جانے والے ججز تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر ہمیں کیوں نظر نہیں آئے کہیں؟ جسٹس نعیم اختر افغان کیوں نظر نہیں آئے؟ جسٹس جمال خان منڈوخیل صاحب کیوں نظر نہیں آئے؟ جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، باقی ججز بھی ہیں، جسٹس شہزاد احمد ملک ہیں۔ یہ ججز پھر کیوں؟ کیا یہ بائیکاٹ کے اوپر ہیں؟ کیا یہ ججز جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ عمل درست نہیں ہوا اور اس معاملے پہ ان کو تحفظات ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک کوشچن اپنی جگہ کے اوپر تو موجود ہے۔ اب جسٹس شمس کے بارے میں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، انہوں نے 6 مارچ سن 2028 تک لاہور ہائی کورٹ کا جج رہنا تھا، اور 3 سال پہلے جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ میں جسٹس کے کے آغا صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا، وہاں پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کا اگر ٹرانسفر ہوتا بھی ہے تو وہ قبول کر لیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ٹرانسفر ہوگا تو ہم چلے جائیں گے جی۔ اب ہمارے بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے خبر دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور جج کے استعفیٰ دینے کی اطلاعات ہیں۔ لاہور سے دنیا اخبار میں خبر چھپی ہے جس میں 14 ججز کے ٹرانسفرز کی فہرستیں بننے کی بات کی گئی ہے، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججوں کے نام ہیں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے نام جو اس خبر میں چھپے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہیں اور جسٹس بابر ستار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی جسٹس شمس محمود مرزا جو اب مستعفی ہو گئے، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد قدیم، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران جو اکرم شیخ صاحبزادے ہیں۔ تو یہ 10 ججوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کی
ट्रांसफ़र का जो अमल है वो हो सकता है। अब ट्रांसफ़र क्यों होगी, किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर होगी, उसकी क्या रीजनिंग होगी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। जैसा कि जस्टिस गुल हसन साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो एक रीजनिंग की समझ आई कि जी टैक्स केसेस हैं तो वो उसके लिए हमें जब एक्सपर्ट जजेस की ज़रूरत है। तो अब ये 6 महीने से 2 साल या 3 साल तक का जो ट्रांसफ़र जजेस इधर से उधर होने हैं, इनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये टारगेट अगर नहीं है तो फिर उसकी रीजनिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना। तो जब रीजनिंग नहीं है तो फिर ये मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आपने ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे ये जो 4-5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ जजेस ट्रांसफ़र होते हैं तो आखिर कोई उसकी वजूहात तो होनी चाहिए ना, कोई उसकी रीजनिंग होनी चाहिए कि क्यों इन जजेस को तबादला किया जा रहा है। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बातें चल रही थी जी कि ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, माजी के ऊपर बातें हुई जी कि ये इनका ये माजी है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। तो माजी तो यहाँ पे सियासतदानों के भी बड़े बड़े हैं। इमरान खान जो हैं वो माजी में ये कहते रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, वो सियासतदान का माजी तो है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी एक, मुस्लिम लीग नून का भी एक पूरा माजी, एक बैकग्राउंड, वोट को इज्जत दो, पूरे बयानियाँ और वो सब कुछ तो है। और अब देख लें आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी थी और अब पीपल्स पार्टी क्या है ये भी आप देखें। तो ये वो सारी चीज़ें बहरहाल फिर बैकग्राउंड के तौर के ऊपर तो हैं। तो अब इस सूरत हाल में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वकला तहरीक 2007 वाली जो थी, गो के उसके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और बड़े बड़े सीनियर वकला हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि जी ये सब कुछ सिस्टम हाईजैक हो गया है और ये है और वो है, हो गया था वो सारा सिस्टम हाईजैक। तो अब की बात भी क्या कोई इस तरह की मूवमेंट के आगाज़ का इम्कान है, तो इसके ऊपर बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन जजेस जो हैं वो बार रूम्स तो जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, मेरे ख्याल में बार रूम्स में तो जा सकते हैं। तो इससे अब आगे चल के क्या इसका इम्पैक्ट पड़ना है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। बड़े बड़े जो नामवर वकला हैं वो भी अब 27वीं तरमीम की मुखालफत में बात कर रहे हैं। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने भी इस्तीफ़ा दिया है मेंबर लॉ एंड जस्टिस से और उन्होंने उसमें शेर भी लिखा और ये बात कही कि 27वीं तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर उन्होंने हमला करार दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने भी इस्तीफ़ा दिया और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है। तो ये वो बहरहाल सूरत हाल है जिसके ऊपर अदलिया के अंदर जो है बार रूम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और काफ़ी इख्तिलाफी आवाज़ें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कोई मूवमेंट कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। ये भी चीज़ें चल रही हैं कि जी कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो मराद को सामने रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि बहुत सारे जजेस ऐसे भी हैं जिनके तबादले हुए तो वो तबादलों को एक्सेप्ट करेंगे और नौकरियां बचाएंगे और तबादले होकर चले जाएंगे। तो बहरहाल एक व्यू फिर ये भी दिया जा रहा है कि जी एक नया निज़ाम है और इसको आप आगे चलने दें, इसके ऊपर कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। तो असल जो रिफॉर्म्स हैं जुडिशल सिस्टम में वो तो लोअर साइड के ऊपर करने वाली भी हैं। ज़्यादा पेंडिंग केसेस तो आम आदमी जो सफ़र करता है वो तो मतहत अदलिया में करता है, वो हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर करता है। तो वहाँ पे क्या रिफॉर्म्स की गई है या वहाँ पे किस तरह से आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ
مل رہا ہے یا مل سکتا ہے یا آگے چل کے ملے گا، یا اس ترمیم سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے، اس کا سوال تو اس سوال کا جواب تو بہرحال منفی میں ہی ہے کہ اس ترمیم سے عام آدمی کو کم از کم کوئی فائدہ بظاہر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔